नमस्ते, मैं दीपक गुप्ता। आज मैं अभी जयनगर रेलवे स्टेशन May I have your attention, please? और यहाँ पे जो देख रहे हैं पीछे जयनगर रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से नेपाली ट्रेन खुलती है। और आप जो देख रहे हैं जो जयनगर रेलवे स्टेशन पर है, आपको यहाँ से नेपाल और इंडिया का रेल प्लेटफॉर्म आपको छुटाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि हाँ आपको कैसे आपको यहाँ से इंडिया जाता है, कैसे नेपाल जाता है, और यहाँ से आपको किस प्लेटफॉर्म ट्रेन में बैठ के आपको। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। अभी मैं जयनगर रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ से ही आपको इंडिया के लिए सभी जगह ट्रेन खुलती है। और यही एक रेलवे स्टेशन है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आपको यहाँ नेपाल के लिए भी ट्रेन खुलती है। और नेपाल और भारत का एक अच्छा रिलेशन है, जो जिस अनुसार से अभी देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा से दिखाएंगे कि आपको यहाँ से कैसे चेक इन होगा, कैसे क्या होगा, कैसे यहाँ से जाएंगे। चलिए मैं अभी पुला के पास ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे और चढ़ रहे हैं। मैं ओवरब्रिज के ऊपर चल के मैं आपको पूरे रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा और पूरे प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा कि आपको जयनगर ये कैसे है यहाँ पर। चलिए, जैसे आपको यहाँ पर मानना जाए कि यहाँ पर हर एक ढंग का आपको स्लिप जो भी ट्रेन है जो यहीं से खुलेगी और जहाँ भी जाना होगा, जैसे यहाँ से जयनगर से आप हर एक इंडिया के हर एक जगह पर जा सकते हैं रेलवे स्टेशन पर। देखिए प्लेटफॉर्म है, ये आपको प्लेटफॉर्म जो दिख रहे हैं और ये सामने जो ग्रिल देख रहे हैं, ये ग्रिल आपको उस पार आपको जाने के लिए आपको यहाँ पर लॉक किया गया, क्योंकि यहाँ पर पूरे बॉर्डर नेपाल और इंडिया का बॉर्डर का जो बात होता है, यहाँ पर पूरा सुरक्षा के अनुसार से चेक इन होगा। और चेक इन करने के लिए पहले आपको नीचे उतरना पड़ता है। और ये प्लेटफॉर्म जयनगर रेलवे स्टेशन है, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हम उतर जाएंगे और आपको यहाँ जो देख रहे हैं ये दूसरी साइड से आपको यहीं बगल में भारतीय सीमा से आपको ट्रेन आ चुका है नेपाल का। और इसमें ट्रेन पर हम बैठेंगे और कैसे चेक इन होगा आपको हम सब दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर ट्रेन तो अभी आ रहा है और ये दिन में 3 बार चलती है ट्रेन आपको जनकपुर के लिए। जनकपुर से और भी दूर जो है वहाँ पर सीतापुर भांगा के लिए भी जाती है। और ऐसे तो कहिएगा यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं। और यहाँ कैसे चेक इन होगा, जो कि आप देख रहे होंगे तो कस्टम भारतीय सीमा शुल्क यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर मशीन में आपको चेक करेगा और चेक करने के बाद में तब आप हम लोग सभी लोग बच के आपको निकलते हैं। और चलिए मैं जयनगर से अभी जयनगर के लिए निकल चुका हूँ और निकलने के बाद में देखिए आपको इतना सुंदर सुंदर आपको जो जगह देखने को मिलेगा, जो यहाँ से पूरे सब पहाड़ के रास्ते दिखाई देती थी। और यहाँ जुलंगी पुल वगैरह ये सब चीज़ इसी रास्ते में दिखाई देता है। अच्छा ही लगता है यहाँ पर जनकपुर और नेपाल दर्शन करने के लिए। जब आप भी अब आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। एक खजूरी स्टेशन है, एक खजूरी स्टेशन के पास में हम है और ट्रेन पहुँचती है। यहाँ पर हर एक ट्रेन में हर जगह आपको साउंड लगा हुआ है जो आपको बोलेगा कि किस स्टेशन पर अभी पहुँचे हैं। हमको लगता है कि इस टाइप का ट्रेन आपको लग्जरियस में आता है। हर इंडिया का हर एक शहर में इस टाइप का नहीं मिलता है, मेट्रो में मिलता है। जैसे ये हम लोग सुविधा के अनुसार से खजूरी स्टेशन है और आने से पहले बोलेगा ट्रेन और पहुंचने के बाद भी बोलता है। देखिए जैसे प्लेटफॉर्म पहुंचता है तो महिला और सभी आदमी जो रोजगार के रूप में यहाँ पर लेके आते हैं खाने का सामान, पीने का सामान। जो आप देखते हैं यहाँ पर लोकल फूड है खजूरी का, जो यहाँ पर अभी बेच रहा है। ये खजूरी का जो 5 रुपये में बेच रहा है, तो ऐसे यहाँ पर कहते ही पैसेंजर सब आता है और लेके चले जाता है, महिला सब है। तो यहाँ पर पानी बेच रहा है, रोजगार तो बढ़ा है। और मैं आगे फिर सफ़र के कंटिन्यू करके मैं आगे निकल रहा हूँ। लेकिन जो आप जो देख रहे हैं ये साइड में आपको ठीक कमला पुल है और इसी कमला पुल के बगल में जो जुलंगी पुल लगा हुआ है, जो नेपाल का सबसे लंबा जुलंगी पुल है। आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा कि पहाड़ जो दिखाई दे रहा है वो पहाड़ है। रेलवे जो चल रही है उसके ठीक अभी हम लोग आगे सफ़र तो आगे कर चुके हैं। इस सफ़र में आपको बहुत ही अच्छा लगता है। जो ट्रेन होता है जो लोकल ट्रेन बोल के नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये बहुत ही विस्तारित तरह से एकदम जो नया चल रहा है अपडेट में, इस टाइप का ट्रेन आपको बहुत ही कम मिल रहा है। और
यहाँ लोकल के अनुसार से बहुत ही करते ही आपको अभी पहुंचे रेलवे स्टेशन इनारवा, जो आपको दिखा रहे हैं ये नेपाल का ट्रेन है। और ये नेपाल का ट्रेन जो देख रहे होंगे सेम एकदम इसी सफर पर हम ट्रेन पर सफर कर रहे हैं, जो दूसरे साइड से दिखा रहे हैं ये ट्रेन है। और ये ट्रेन जो कहते हैं कि यहाँ पे इतना ही सुंदर लगता है देखने में, जो आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं इस ट्रेन को। और इस ट्रेन को दिखा के हम आपको फिर आपको सफर कंटिन्यू रहेगा। और इस साइड दूसरे साइड से है ये रखा हुआ, स्टैंडिंग मोड में रखा हुआ इनारवा स्टेशन पर। और इनारवा स्टेशन भी एक बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे, जो हम लोग देखते करेंगे। यहाँ पर एक बार भ्रमण कर सकते हैं आप लोग अगर आना चाहते होंगे तो। अगर उतर के आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल चीज़ जो भी होगा जनकपुर और मिथिला का जो बोल सकते हैं, एक लोकल सब चीज़ मिलता है और देखने में बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसे इस रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद में हम आपको यहाँ पर बता देंगे। इस रेलवे स्टेशन के बाद में तो उतरे तो नहीं, लेकिन यहाँ पर लोकल चीज़ जो देगा माछा यहाँ का बहुत फेमस है। और आप अगर चाहते होंगे कि हाँ यहाँ इनरवा आए तो यहाँ पर माछा जरूर खा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा इनरवा परवाहा इस सब का माछा आपको बहुत ही फेमस है। और सबको आगे करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे ट्रेन दिखती है तो यहाँ पर लोकल को आदमी लगता है और बेचने के लिए। देखिए यहाँ पर रोजगार तो बढ़ा, जो हम लोग यहाँ रोजगारी था वो रोजगारी तो बढ़ा है इस ट्रेन के चलते हुए। सफर तनहा तनहा बोल के जो गाना है उस टाइप का तो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि ये तनहा तनहा नहीं, यहाँ पर बहुत ही मनोरंजन मतलब जो दृश्य रहेगा। और ये चीज़ आपको शायद कहीं भी नहीं मिलेगा जो जिस अनुसार से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको हिमालय पहाड़ का जो मज़ा है इसी ट्रेन पर ही आती है। क्योंकि यहाँ से दिखाई देती है पहाड़ी सब चीज़, जो पहाड़ का जो चीज़ है, गाछी वृक्ष वो सब पेड़ झरना झुलंगी फूल वगैरह सब चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है। अति सुंदर दृश्य रहता है। सफ़र आपको आगे जाता रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के जरिए करिएगा, क्योंकि मैं आज पूरे माता जानकी राज देवी मंदिर का पूरा दर्शन कराऊंगा। अभी पहुंच गए हैं खजरी स्टेशन। खजरी स्टेशन पहुंचने के बाद में यहाँ से पैसेंजर उतरता है, लोकल जो पैसेंजर होता है वो चढ़ता है उतरता है। और ये जो अभी जो पानी पड़ा है 2 दिन पहले पानी पड़ा हुआ था, तो पानी पड़ने के बाद में तो थोड़ा सा रहता है हरियाली टाइप का रहता है। आगे बढ़ रहा हूँ जयनगर से। और जनकपुर का जो टिकट का भाड़ा है सिर्फ 70 रुपया है और AC का 350 रुपया है। ये जो भाड़ा है जो जब से चालू हुआ तब से है, भाड़ा में तो कोई वृद्धि नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से जब हम लोग सफ़र के अनुसार से देखते हैं तो 70 रुपये बहुत मायने नहीं रखता, 70 तो बहुत ही कम रकम होगा। और मैं अभी पहुँच चुका हूँ जनकपुर रेलवे स्टेशन के लिए। मैं अभी थोड़ी देर में राज देवी मंदिर के लिए यहाँ से प्रस्थान करूँगा। और ये मंदिर जो रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ से टेम्पो से आ सकते हैं, टेम्पो और भी साथ में होता है, पैदल भी आ सकते हैं। और नेपाल के जो मंदिर में से प्रमुख तीर्थस्थल में से आता है, जो नेपाल के धनुषा जिला में है। यहाँ जिस मंदिर में आप दर्शन के समय में एक बहुत बड़ा परंपरा है, जो महिला को यहाँ पर प्रवेश निषेध रहता है। जो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट में महिला प्रवेश नहीं कर सकती है। अभी बाहर जो देख रहे हैं जो महिला पूजा कर रही है, तो महिला दशई भर आप प्रवेश नहीं कर सकती है। जो यहाँ हम अभी गहबर में हैं और ये गहबर यही गहबर में जो महिला प्रवेश निषेध किया जाता है। और नेपाल में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल में से एक है। इस मंदिर का राज देवी मंदिर माता का क्षमा परिचित है। और यहाँ पे जो श्रृंगार हो रहा है मंदिर में जो देख रहे हैं, अभी आपको श्रृंगार का समय है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ और बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि हाँ ये मंदिर में आप अभी इस मंदिर में आपको बहुत कुछ ही दिखाएंगे। राजदेवी मंदिर में हर साल दशहरे के समय में और होली के समय में यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो अभी ये श्री राजदेवी मंदिर का संरक्षण श्री महावीर कमेटी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ इस कार्यक्रम को हर एक कार्यक्रम को भव्य किया जाता है। जो राजदेवी मंदिर में जो भी कार्यक्रम होता है तो बहुत भव्य तक से जो होता है। और यार इस कार्यक्रम में आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे भव्य श्रृंगार जो बोका बलि भी होता है इसी मंदिर में होता है। जो आपको बोका बलि जो बहुत भयंकर रूप से होता है। अभी आरती के समय है, आरती होगा यहाँ पर। आरती होने के बाद में यहाँ से भी देख रहे हैं जो आरती कर हो रहा है। और आरती होने के बाद में हम लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। जो आरती के समय हम पहुँचे हुए थे और आरती के समय में वीडियो बना यहाँ पर जो देख रहे हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस धनुषा जिला में या मिथिला में जो भी आपको भक्ति भाव का जो भी चीज़ होगा तो हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग के मार्फत से। और यहाँ देख रहे हैं जो अभी माता राजदेवी का आरती हो रहा है। की जय की जय माता की जय माता की जय माता की जय।
माता की जय 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 की जय माता की जय माता की जय राधा की जय संधम की जय भगवान की जय 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 सीताराम। इस मंदिर में आपको जो झांकी होता है बारादसी में वो भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको देखिए अभी झांकी आप लोगों को वीडियो पसंद पड़ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। माँ जानकी का और जानकी मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जो आप लिंक आपको डाला हुआ है उस लिंक को खोल के आप जानकी मंदिर तो जानकी मंदिर वही है जो वहाँ माता सीता और राम जी का विवाह हुआ था, जो पुरुषोत्तम श्री राम का जी यहीं पे शादी किए हुए थे। माता सीता जानकी का मंदिर है और आप मेरे